अस्सलाम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट एमजे मलिक विद द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक विद एमजे मलिक। दो दफा की वर्ल्ड चैंपियन, दो दफा की ओडीआई चैंपियन। पहली बात, अब क्वालिफायर खेल रही है और क्वालिफायर के बाद दो दफा अपसेट शिकस्त खा कर टूर्नामेंट से बाहर हो रही है। सच अ शेम फॉर देम। टॉकिंग अबाउट वेस्ट इंडीज, आप इतनी बड़ी डोमिनेंट टीम एट वंस अ टाइम, और आज आप क्वालिफायर्स खेले थे और क्वालिफायर्स में भी आप पहले राउंड से ही बाहर हो जाते हैं। सच अ शेम। उन लोगों के मूड स्विंग करते रहते हैं, उनकी समझ नहीं आती। डैरन समी की एक स्टेटमेंट थी कि मुझे पता है कि मैं किस तरह वर्ल्ड कप के अंदर इस टीम को कैसे जेल टुगेदर करके, अदरवाइज इनके जो मूड स्विंग है लड़कियों की तरह इनके मूड स्विंग करते हैं। और आज वो टीम जो है वो इस काबिल भी नहीं है कि वो सुपर 12 के अंदर अपने आपको नॉमिनेट करवा सके। खैर, बात करो वेस्ट इंडीज के ऊपर, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। और उनके जो बड़े बड़े प्लेयर थे वैसे ही टूर्नामेंट से पहले रिटायर हो चुके थे। वैसे जो उनके यूथ प्लेयर थे वो कुछ ऐसे कन्विंसिंग नहीं थे। इतने इतने बड़े उनके शरीर है, इतने बड़े बड़े विड हैं, और ऑल दो के उनकी जो बैट स्लॉग में आती है, बॉल जो उनकी स्लॉग में आती है वो आउट ऑफ द स्टेडियम ही जा रही है। लेकिन कहाँ क्या फायदा है जी आपको कि आप अपनी टीम को सुपर 12 के अंदर ही नहीं लेके जा सके। पहली बात, सच है शेम कि आप जो है वो क्वालिफायर राउंड खेल रहे हैं और क्वालिफायर राउंड के से में ही आप बाहर हो जाते हैं। दो दफा आप अपसेट शिकस्त हुई है और काफ़ी चीज़ें वैल्यू। मैंने पहले ही कहा था कि जी इस वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड को डिसॉल्व करें और कैरेबियन जो है वो उसका एक अलहदा जो टूर्नामेंट मुनक्कद किया, इसमें कैरेबियन आइलैंड की जितनी भी टीमें हैं एज ए कंट्री अपने आप को रिप्रेजेंट करें। ओलंपिक के अंदर भी तो अपने आप को एज ए कंट्री वो रिप्रेजेंट करती हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकती। तो बात करूँ वहाँ पे जो 5-6 टीमें बनती है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है, जमैका की टीम है, सेंट लूसिया की टीम है, और उसके बाद गयाना की टीम है, और इसके अलावा 2-3 और टीमें हैं। तो ये टीमें जो हैं अपने आप को अलहदा इंडिविजुअली अपने आप को रिप्रेजेंट करे आईसीसी के अंदर। तो आईसीसी का एक तो फायदा होगा कि 5-6 टीमें और इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, और वो भी ऐसी टीमें जहाँ पे क्रिकेट ऑलरेडी अवेयर्ड है, ठीक है, और वहाँ पे लोगों को क्रिकेट की अवेयरनेस है, और एक अच्छी टीम वहाँ पे खड़ी हो सकती है हर आइलैंड की अपनी टीम। करीबन प्रीमियर लीग तो होती है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है वो वेस्ट इंडीज अगर इसके उनकी जो उनकी वैसे ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है वहाँ पे बोर्ड को लेकर, बोर्ड के साथ उनके प्लेयर्स के मामला कभी तय होते हैं, कभी नहीं होते, कभी प्लेयर छोड़ देते हैं, कभी आ जाते हैं। तो ये कुछ ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह का इशूज है तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड को डिसॉल्व करें। हर जो आइलैंड है उसका अपना एक क्रिकेट बोर्ड हो, और वो इंडिविजुअली जो हुआ है वर्ल्ड कप के अंदर आईसीसी के इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया करे। तो मेरे ख्याल से आईसीसी को क्रिकेट का जो एक्सपोजर है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्रिकेट को प्रमोट करने में भी आसानी होगी, और ज़्यादा टीमें भी इसके अंदर इंडल्ज होंगी। डिसअपॉइंटमेंट रही, और आउट क्लास किसने किया? आयरलैंड ने। ऑलरेडी पहली भी एक दफ़ा 2015 के अंदर आयरलैंड की टीम इन्हें 300 प्लस का टारगेट चेस करके आउट क्लास कर चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने गेम को बॉस्ट किया है। यानी कि जो होता है ना कि आपने नीचे लगा के हराया, जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया था लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर, और आज आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज़ के साथ किया है, वही हाल हुआ है। और पॉल स्टेरिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलता है, उसने आज एक आला इनिंग प्रोड्यूस की। उससे पहले डिलेनी की एक अच्छी बॉलिंग थी, और इसके अलावा बेलबर्नी और ट्रम्पोलिन की अच्छी बैटिंग की वजह से आज वेस्ट आयरलैंड ने वन साइडेड कॉन्टेस्ट के अंदर वेस्ट इंडीज़ को टूर्नामेंट से आउट कर दिया। अब जाए घर जाके आराम से बैठे और जहाँ आईपीएल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ढूंढें। अदरवाइज कोई मुझे इतना कलर नज़र नहीं आ रहा है वेस्ट इंडीज़ की जो बैटिंग लाइन है उसके अंदर। और एक दो अच्छा बॉलर है जो अल्जायर जोसेफ की जरूरत में, लेकिन आज उस बेचारे के ऊपर भी इतनी हैमरिंग हुई है और वो भी हार गए। एक दो नो बॉल थी, और इतने इतने बड़े जो आपके बेट हैं वो किस काम के कि आपसे जो है वो बड़ा स्कोर ही टोटल खड़ा नहीं होता। ये इनकी अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है ना कि आप ऑन ऑन देयर डे, वही पाकिस्तान वाला हिसाब है कि ऑन देयर डे दे कैन बीट एनी ओपोनेंट अबाउट इन क्रिकेट, लेकिन जब इनका दिन नहीं है तो वो ये गंदी से गंदी टीम से भी हार जाएंगे। सच ए पिटी फॉर देम कि वो टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं, और आयरलैंड से हारने के बाद अब उनकी फ्लाइट बैक होम का इंतजाम हो रहा होगा। फिलहाल जब तो उन्होंने फ्लाइट ले भी ली होगी। नेक्स्ट बात पे स्विच करते हैं। आयरलैंड की बैटिंग की थी उसके मतलब बताया, पॉल स्टेरलिंग अच्छी बैटिंग की, उसके अलावा टकर और बेलबर्नी की अच्छी इनिंग थी, और उसके बाद जो डिलेनी की अच्छी बॉलिंग थी, और फाइनल टॉप 12 के अंदर आयरलैंड ने भी जगह बना ली है। उससे पहले ये दो इनॉग्रल अपसेट हुए थे इस टूर्नामेंट के अंदर। पहला अपसेट हुआ नमीबिया ने हराया था श्रीलंका को, और दूसरा अपसेट था स्कॉटलैंड ने हराया था वेस्ट इंडीज़ को। तो दोनों अपसेटर जो थे इनॉग्रल अपसेटर वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। नमीबिया भी कल मैच में अपने हार के बाहर हो गया, और आज जो है वो स्कॉटलैंड की टीम है जो जिम्बाब्वे से हार के बाहर हो गई है। तो सिकंदर रजा
एक फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट और इस टाइम वो डोमिनेट कर रहा है और उन परफॉर्मेंस के साथ। बैटिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर है उसके 136 और बॉलिंग में भी अच्छी विकेट वो कंटेन कर रहा है और अच्छी बॉलिंग भी कर रहा है। एक अच्छी फाइंड है, पाकिस्तान का प्लेयर है और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज वो भी बताती है कि वो इस दफ़ा कुछ अपने आप को प्रूव करके जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं जी कल के मैच के बारे में। श्रीलंका ने हराया था नीदरलैंड को। ऑल दो के नीदरलैंड ऑल एज टू एज चल रही थी नेट के ऊपर, लेकिन अगर वो नमीबिया ना हारती सेकंड मैच तो वो क्या नाम है ऐसे ही बाहर हो जाते। लेकिन नमीबिया जो है वो सेकंड मैच में यूएई से हार गई। नेल बाइटर रहा एंड के एंड तक। डेविड वीजा ने मैच को एंड तक ड्रैग किया, लेकिन इट वाजंट इनफ गुड इनफ टू क्लियर दोज 80 यार्ड्स बाउंड्री ऑन फ्रंट साइड। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो डीप पॉकेट्स हैं फ्रंट साइड के ऊपर लॉन्ग ऑन मिड ऑफ और इस तरह की जो बाउंड्री है वहाँ पे बाउंड्री को क्लियर करना आसान नहीं है। आपको वहाँ पे 90 मीटर का छक्के की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जो मिस हिट है वो तो वासी बॉर्डर के ऊपर पकड़ी जाएगी। स्पिनर वहाँ पे रोल अच्छा प्ले करेंगे क्योंकि स्पिनर के ऊपर आपको जोर लगाना पड़ेगा और जब जोर लगाएंगे तो बॉल वहाँ पे हवा में खड़ी भी हो सकती है। और वैसे भी वहाँ पे जब हवा में खड़ी होगी तो कैचेस निकलेंगे और कैचेस ड्रॉप होने के चांसेस भी होंगे क्योंकि इन स्काई जो हाई स्काई मैचर होते हैं कैचेस होते हैं वो पकड़ना आसान नहीं होता। उसके बाद बात करें श्रीलंका ने अपना मैच जीता और नेदरलैंड भी कुछ इतनी चांस नहीं स्ट्रगल करी थी। स्ट्रगल करते करते वो एयर सुपर 12 के अंदर जगह बनाई गई है। और उसके बाद सेकंड मैच है नमीबिया। आई फील सॉरी फॉर डेविड विजे, लाहौर कलंदर का एक अच्छा प्लेयर और उसने हेल्प की पीएसएल जिताने के अंदर लाहौर कलंदर को, लेकिन इसकी एक अच्छी इनिंग एंड के ऊपर रायगंज गई और लास्ट ओवर के अंदर आउट होता है। उसके बाद मैच वन साइडेडली रहता है और यूएई की टीम ने 7 रन से मैच जीत लिया। पूरे टूर्नामेंट में यूएई की टीम ऑफ कलर रही, इसके अंदर भी पाकिस्तानी काफ़ी प्लेयर नजर आ रहे हैं। यानी कि इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर की डोमिनेंसी एसोसिएट प्लेयर्स के अंदर को भी और एसोसिएट टीम्स के अंदर भी और यहाँ पे भी फाइनल भी आपको नजर आ रही है। अच्छी परफॉर्मेंस यूएई की तरफ से। वसीम मैन ऑफ द मैच रहे। पहले उन्होंने बैटिंग में 50 स्कोर किया, उसके बाद बॉलिंग के अंदर भी उसने विकेटें खड़काई और लास्ट ओवर में 14 रन उन्होंने करने दिया नमीबिया को और नमीबिया जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। पॉइंट टेबल आपके पास क्लियर हो गया कि श्रीलंका विद अलॉन्ग विद नेदरलैंड और इस ग्रुप से जिम्बाब्वे अलॉन्ग विद आयरलैंड दोनों टीमें सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। इस तरह ये कुछ नेक्स्ट राउंड का पॉइंट टेबल बना है। एक ग्रुप है जो हमारे पास, उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, श्रीलंका और आयरलैंड की टीम है। वो ग्रुप ऑफ डेथ तकरीबन बन गया। वहाँ पे 4-5 जो है वो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, बल्कि 6 की 6 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, लेकिन एक आयरलैंड की टीम जो है वो उस कैलिबर की नहीं है कि वो इतनी बड़ी टीमों के साथ कम्पीट कर सके। लेकिन उनकी जो इंग्लिश टीम के साथ राइवलरी है वो भी देखने को मिलेगी कि वो इंग्लिश टीम के खिलाफ हमेशा जान मारते हैं। जो स्कॉटलैंड, नेदरलैंड और जो उसके सराउंडिंग में टीम है इंग्लैंड की, वो हमेशा इनको टफ टाइम देते होते हैं इंग्लैंड को। खैर अगली बात पे स्विच करेंगे। दूसरा जो ग्रुप है वो पाकिस्तान का ग्रुप है और पाकिस्तान के ग्रुप में पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और अलॉन्ग विद 2 मेंबर्स जो और इंक्लूड हुए हैं, एक उसमें आई है जिम्बाब्वे की टीम और अलॉन्ग विद नेदरलैंड की टीम। तो ये 6 टीमें मिला के कुछ ग्रुप स्टेज बन चुकी है और देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होगा। पाकिस्तान क्या, इंडिया के पास, साउथ अफ्रीका के पास, सबके पास मार्जिन। अगर पाकिस्तान के ग्रुप में साउथ अफ्रीका और सॉरी श्रीलंका और वेस्ट इंडीज की टीमें आ जाती तो फिर ये होता है कि अगर आप एक आधा मैच आ जाए तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगली टीम उस टीम को हरा सकती है। अब यहाँ पे आपको ये है कि आप अपने मैचेस के अंदर अगली टीम के ऊपर डोमिनेट करना होगा। अगर डोमिनेट नहीं करेंगे तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है और ज़रा सा भी आपने स्किप नहीं किया और आप टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि अगली टीम को हराना जो है जिम्बाब्वे ऑल्दो की अच्छी टीम है, लेकिन इस किस्म की पिचों के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टीम को आप अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी टीमें इक्वली कम्पिटिटिव हैं क्योंकि यहाँ पे मैचेस जो है वो बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा जो है वो बैटिंग के जो बॉलिंग के ऊपर है वो मैचेस ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा सी सीम मूवमेंट होनी है, बाउंस होना है, स्पंजी बाउंस होगा, जो टेनिस बॉल बाउंस होता है और वो कई दफ़ा होता है कि काफ़ी टीमों, पाकिस्तान वैसे ही शॉर्ट पिच के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। तो देखते हैं कि जी अगले राउंड के अंदर कैसे मैचेस देखने को मिलते हैं। होप्स हो के कोई अपसेट ना देखने को मिले और अच्छा एक मैच टूर्नामेंट देखने को मिल जाए। उसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट कंट्रोवर्सी चल रही है एशिया कप को लेके। इंडिया के जो है जय शाह एसीसी के चेयरमैन, उन्होंने ऑलरेडी डिनाई कर दिया है कि इंडिया की टीम फॉर द सेक ऑफ एशिया कप 2023 पाकिस्तान विजिट नहीं करेगी और इसके लिए टूर्नामेंट को किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा या जाएगी। इसके ऊपर पाकिस्तान ने अच्छा स्टैंस लिया, ब्रेव स्टैंस है रैम्बो की तरफ से और उन्होंने कहा कि जी
अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी तो हमने भी वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाना। इंडिया सोच ले और बता दे हमें कि अगर उन्होंने ऐसे चलना है, इंडिया की डिक्टेटरशिप जो है वो पॉलिसी वो यहाँ पे अब नहीं चलेगी। और इंडिया के लिए क्लियर एक हमारी तरफ से चुनौती कह लें, क्या कह सकते हैं कि अब जो है हम इस तरह की डिक्टेटिव पॉलिसीज के अंदर किसी सूरत भी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। पाकिस्तान का एक अच्छा स्टांस है। और आप इसका मतलब ये नहीं कि आप आईसीसी को डिक्टेट कर रहे हैं कि आप आईसीसी के अंदर स्पॉन्सर लेके आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तान को भी डिक्टेट कर सकेंगे। पाकिस्तान की भी एक अच्छी रेपुटेशन है इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड। तो आपको पहले ही मालूम है कि जो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वही ज़्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है इन आईसीसी इवेंट। तो अगर वहाँ पे आईसीसी इवेंट के अंदर पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो आपको इसके मतलब आप फर्दर बता दूंगा कितना नुकसान होता है अगर इस मैच टूर्नामेंट के अंदर मैच नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जी आईसीसी की जो टीम है, आईसीसी बॉडी है, उसके अंदर बीसीसीआई से कंसल्ट किया गया इस बारे में। और बीसीसीआई राजबरी ने कहा कि जी ये गवर्नमेंट लेवल का इशू है और जो गवर्नमेंट कहेगी वही हम करेंगे। और जो अनुराग जो उनके हैं यूनियन स्पोर्ट्स बोर्ड्स के चेयरमैन, उन्होंने कह दिया कि जी ये सिक्योरिटी कंसर्न है, पहले हमें सिक्योरिटी के मतलब क्लियरेंस मिलेगी और इसके मतलब जो मामला है वो होम डिपार्टमेंट जो है, होम मिनिस्ट्री है, उसको भेजा गया है, उनकी क्लियरेंस मिलेगी तो वही इशू हल करेंगे। होम मिनिस्ट्री के मतलब बताता हूँ, अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, और उनके बेटे हैं जय शाह जो एसीसी के जो चेयरमैन, जिनकी तरफ से ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई आफ्टर इशूइंग ए स्टेटमेंट दैट इंडिया विल नॉट विजिट पाकिस्तान फॉर द सेक ऑफ एशिया कप 2023। और इसके लिए अब जो मैचेस हैं वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट होते हैं नहीं होते, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो इंडिया के अंदर प्रोपोगेंडा किया जा रहा है कि इंडिया अपना जो वो उनका दिमाग सर पे चढ़ा, आसमान पे चढ़ा हुआ है कि वो बहुत बड़ी मार्केट है और वो किसी भी सूरत में डिक्टेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बेटा ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान आपका घर नहीं है। तो आपको ऐसा किसी ने खाम ख्याली में मत रहना कि आप पाकिस्तान को इस मामले में डिक्टेट करेंगे कि जी आप टूर्नामेंट को किसी वेन्यू पे शिफ्ट करेंगे, ऐसा कुछ हो। लेकिन पाकिस्तान को अपने स्टांस पे कायम रहना होगा। बाद में ये ना होकर उम्मीद आ जाए कि ठीक है मैचेस जो न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट हों, क्योंकि इंडिया ने अपना एक सॉलिड ग्राउंड बना के जी 2018 के अंदर जो एशिया कप इंडिया में होना था वो शिफ्ट किया गया वहां पे यूएई के अंदर। 2021 के अंदर इंडिया के अंदर होना था T20 वर्ल्ड कप, वो वहां पे नहीं हुआ, वो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से यूएई शिफ्ट हुआ है। और अब जो एशिया कप वो कि दोबारा क्योंकि शिफ्ट नहीं हो सकता। अगर ये शिफ्ट हो सकता तो फिर इशू है कि पाकिस्तान भी अगले साल वर्ल्ड कप खेलने ना जाए, तो फिर दोबारा शिफ्ट करते हैं ना वर्ल्ड कप को यूएई के वेन्यू के ऊपर, और फिर हम वहाँ पे भी खेलने चले जाएंगे। ठीक है। तो अभी जो मैं मेजर गौरव की स्टेटमेंट देख रहा था जी, मेजर गौरव बड़े फुदक रहे हैं कि हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढमकाना कर देंगे। और भाई अपने पहले गिरेबान में झांक के देखो कि आप हो क्या। और ठीक है आपके पास क्रिकेट के अंदर का फाइनेंस है, लेकिन आप पाकिस्तान को इस मामले में डिक्टेट नहीं कर सकते। ठीक है, पाकिस्तान एक ऑटोनमस बॉडी है, पीसीबी जो ऑटोनमस बॉडी है वो किसी के अंदर नहीं आती कि वो जनाब साहब जी आपके फैसलों के अंदर आके अपने आप अपनी क्रिकेट को स्पॉइल करे। क्रिकेट के अंदर हमारी भी एक रेपुटेशन है, तो रेपुटेशन को हम ऐसे स्पॉइल नहीं देंगे। हम पाकिस्तान का पीएसएल एक ब्रांड बन चुका है, पाकिस्तान जूनियर लीग एक बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है। और उसके अलावा हमारे पास जो टूर पाकिस्तान के अंदर आए हैं और हमारे पास जो आईसीसी के इवेंट्स अवार्ड किए गए हैं, एसीसी के जो इवेंट अवार्ड में है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर ही होंगे और पाकिस्तान आपको करके दिखाएगा। अगर नहीं आएगा तो कोई इशू नहीं है, आपके वेन्यूज को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इस मामले के ऊपर अब कॉम्प्रोमाइज करता नजर नहीं आ रहा। ठीक है। मुझे जहां तक लग रहा है कि टूर्नामेंट अगर शिफ्ट होता है तो फिर मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप को भी वहां पे शिफ्ट करना चाहिए। अदरवाइज इस तरह की कंट्रोवर्सी अगर आपको इतना इशू है कि उन्होंने कहा जी मेजर गौरव का स्टेटमेंट है कहा जी हम नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ, जाओ जो मर्जी करना कर लो, तो ठीक है वर्ल्ड कप के अंदर भी ना खेला करें, वॉकओवर दे दिया कर अगली टीम को। आईसीसी को देखिए पाकिस्तान को इंडिया को एक ग्रुप में अंदर ना ले, अनलेस के अनटिल और अनलेस के फाइनल के अंदर दोनों का कंपटीशन देखने को मिले। अदरवाइज आईसीसी को देखिए दोनों टीमों को एक ग्रुप में ना रखा करें। इस तरह के क्लैशेज आप डाल के आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो इस तरह के रेवेन्यू से क्या फायदा कि जी आपने सिर्फ न्यूट्रल वेन्यूज के ऊपर खेलना है। और पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज तो वैसे ही डेड हो चुकी है पाकिस्तान इंडिया की। और बीसीसीआई के स्टांस है कि जी हम सिर्फ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जो होंगे, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, उन्हीं में ही पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, अदरवाइज नहीं खेलेंगे। तो ये भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, यहाँ भी आके खेलें, हमारे यहाँ भी क्रिकेट प्रमोट हो। हम क्रिकेट, और ट्रस्ट मी कि हमारे यहाँ पे जो क्राउड है वो क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करता है, ना कि इस किस्म के जो क्लैशेज हैं जो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर एक दूसरे की कंट्रीज के दरमियान चल रहे हैं कि जी हम वहाँ पे नहीं आएंगे, ट्रेड बंद कर दो, ये कर दो, फलाना कर दो। और इस तरह के जो क्लैशेज हैं इससे हट के क्रिकेट को पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर मत घुसेड़ें।
क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, तो इसे जेंटलमैन गेम रहता है, इसे पोलिटिसाइज करके आप एक क्रिकेट की जो रेपुटेशन है वो भी खराब करेंगे। और दोनों कंट्रीज की वैसी रिलेशन हाँ है, इंटरनेशनल जो लेवल है उसके ऊपर भी पाकिस्तान और इंडिया का मजाक ही बनना है इस इशू को लेकर। इंडिया डिक्टेट कर रहा है तो डिक्टेट करने का ये मतलब नहीं कि वो पाकिस्तान को भी डिक्टेट करेगा। एक अलग इशू है। अमित शाह का जो बेटा है वो जय शाह, उसने ऑलरेडी अजीब किस्म की स्टेटमेंट दी है, आई सल्यूट रमीज राजा रैम्बो, और इसने एक वाकई करेक्ट शो किया जी, पाकिस्तान एक बड़ी जो है वो फोर्स है इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टांस है रमीज राजा की जानब से। लेट्स सी ऊँट किस करवट बैठता है और फर्दर क्या डिसीजन आता है, और होम मिनिस्ट्री इंडियन होम मिनिस्ट्री क्या इसके मतलब फैसला लेती है, और वो टीम भेजते हैं या नहीं भेजते। अभी इसके मतलब फ्यूचर में एसीसी मीटिंग होगी, इसमें डिसाइड हो जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना। अच्छा, अगली बात करते हैं जी। अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता और क्या कहते हैं बारिश की वजह से स्पॉइल हो जाता है, और बारिश की वजह से रेन इंटरवीन करती है और मैचेस के ऊपर, आई पर्सनली डोंट लाइक ए मैच जो डक विल लूज मेथड के ऊपर चला जाए और मैचेस को 8 या 10 ओवर तक रिस्ट्रिक्ट किया जाए। मैच हो तो पूरा हो, नहीं तो ना ही हो। ठीक है, अगर ना हुआ तो आईसीसी को 154 करोड़ का जो लॉस है वो बियर करना पड़ेगा। और आपको इससे अंदाजा हो सकता है कि जब इतना बड़ा लॉस आप बियर करेंगे तो आपका रेवेन्यू कहाँ से कहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। आपका आधा रेवेन्यू जो टूर्नामेंट का है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर डिपेंडेबल होता है, और जब इस तरह का मैच नहीं होगा तो फिर आपका इवेंट जो है वैसे ही काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल हो जाता है, नोटोरियस हो जाता है, और इस तरह की रेपुटेशन बिल्ड नहीं कर पाता। तो होप्स हो कि मैच बारिश में स्पॉइल ना और अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिल जाए पाकिस्तान इंडिया मैच के अंदर। वी ऑल प्रे कि बारिश ना हो। अगर हो गई तो फिर 1-1 पॉइंट ईच, और फिर सारे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका और अदर कंट्रीज के साथ इन हाथों हाथ होंगे, और फिर इन द एंड ये होगा कि वो जो रन रेट है वही डिसाइड करेगा हु इज गोइंग अबव ऑन ईच अदर। अच्छा, ये तो बात थी आईसीसी के मुतालिक, और नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं जी। पाकिस्तान जूनियर लीग का इनॉग्रेशन आज का फाइनल था। बहावलपुर ने गवादर शाह को हरा के फाइनल जो है अपने नाम किया इनॉग्रेशन में, और मल्टीपल हमारे पास फाइंड देखने को मिले। बासित अली बहावलपुर का जो ओपनर था वो एक अच्छी जो फाइंड है टूर्नामेंट मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, बेस्ट बैटर ऑफ द ईयर, बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट था। उसके अलावा जिशान टॉल गाय, अच्छी बॉलिंग, मोस्ट हाईएस्ट विकेट टिकट था 14 विकेट के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, ये हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे फिंगर स्पिनर जो मिस्ट्री स्पिनर है वो भी देखने को मिले, और जिन्होंने अच्छी अपनी रिपुटेशन बिल्ड की इस जूनियर लीग के अंदर। और एक अच्छा एडिशन देखने को मिला, अच्छे जो हमें ये फ़ायदा होगा पाकिस्तान जूनियर लीग का कि इन फ्यूचर अंडर 19 लेवल के ऊपर जो हम टीम टैलेंट हंट करते हैं उसमें टैलेंट हंट करने में भी आसानी होगी, और हमारे पास जो फ्रेंचाइज हैं वो जो प्लेयर ऑप्ट करते हैं बजाय कि वो जगह जगह जाकर टैलेंट, वो उनको यहाँ से भी अच्छे प्लेयर भी देखने को मिल जाएंगे। एक अच्छा इनिशिएटिव था और एक अच्छा ब्रांड बिल्डिंग था, और आप इसे अंदाजा लगा लें कि इसकी जो प्राइज मनी थी वो 1 करोड़ रुपीज़ थी विनर के लिए, और रनर अप को $5 मिलियन मिले हैं। तो मेरे यहाँ $5 मिलियन थे। तो आप इसे अंदाजा लगा लें कि हमारी मार्केट जो है वो अच्छी बिल्ड कर रही है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम भी एक लेवल के ऊपर खड़े होंगे अमंग बिग 3। ये तो थी बातें पाकिस्तान जूनियर लीग की, और टूर्नामेंट खत्म हुआ, इनॉग्रल एडिशन पाकिस्तान के अंदर फिनिश हुआ, और एक अच्छा जो प्रोग्राम था वो इनिशिएटिव था पीसीबी की तरफ से फॉर टू प्रमोटिंग क्रिकेट इन यूथ। स्विचिंग टू नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट शान मसूद। उसके मतलब न्यूज़ यही है कि वो प्रैक्टिस सेशन के अंदर बेचारा कहीं बाहर खड़ा था और वहाँ पे नवाज की शॉट उसके सर पे भी लगी है, और वो इंजर हो गया और उससे पहुँचा दिया गया हॉस्पिटल। अनकॉन्शियस है, क्या है, कैसी सिचुएशन है, अभी उसके काफ़ी स्कैन चल रहे हैं, और अभी तक लेटेस्ट न्यूज़ यही आ रही है कि वो हो सकता है कि रिकवर कर जाएगा। लेकिन एक अच्छा प्लेयर है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट ग्राउंड देखें, वहाँ की बाउंड्रीज देखें, वहाँ के पिचेस देखें, तो वहाँ पे रिस्टी प्लेयर काफ़ी चल जाते हैं। आप ग्राउंड शॉट खेलने जाएँ, वो क्योंकि पावर रेटिंग जब आप लंबी शॉट खेलने जाएंगे वहाँ पे बाउंड्री में कैच होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड शॉट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छे क्लासिकल प्लेयर चाहिए जो बॉल को गैप के अंदर मनूवर कर सके। शान मसूद के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो गैप्स के अंदर बॉल को अच्छी तरीके से मनूवर कर सकता है। तो होप्स हो कि अगर नहीं करेगा तो फिर हमारे पास ऑप्शन अदर अवेलेबल है। हम फ़खर जमान पे तो ऑलरेडी स्विच, फ़खर जमान तो डेफिनेटली हमारी प्राइम टीम का हिस्सा होगा इन एवरी मैच। लेकिन आपके मिडल ऑर्डर को स्ट्रेंथ करने के लिए शान मसूद के मतलब क्या न्यूज़ आती है क्या नहीं आती, ये 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ पे स्विच करते हैं जी। ऑस्ट्रेलिया के एक सिटीजन ने एप्लीकेशन फाइल की वहाँ पे पुलिस में कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एक प्लेयर ने, रिनाउंड प्लेयर ने
वहां पे किसी सिटीजन को कन्विंस करने की कोशिश की है टू चेंज हिज रिलीजन, टू एम्ब्रेस इस्लाम। अब ये न्यूज में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, ये चीज पता चलेगी एक दो दिन के अंदर। आप सबको पता है कि वहां पे प्रीच कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। इस्लाम के मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन वहां का जो ट्रेडिशन है, वहां का जो कल्चर है, उन वहां इस चीज की इजाजत नहीं देता। लेट्स होप सो वी हैव अ पॉजिटिव न्यूज अबाउट पाकिस्तान प्लेयर्स, और ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल इशू ना देखने को मिले जिसकी वजह से कोई ऐसी स्टांस जो स्टीलिंग गवर्नमेंट है वो ले। और वहाँ आपका लॉ है कि जब आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, तो चेंज रिलीजन। होप सो कि कुछ अच्छी ऐसी न्यूज़ ना देखने को मिले। खैर, दिस इज व्हाट वी हैव फ्रॉम क्रिकेटिंग वर्ल्ड। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फॉर द लेटेस्ट अपडेट अबाउट क्रिकेट एंड अदर स्पोर्टिंग इवेंट अराउंड द ग्लोब। This is what we have for cricket and other sporting event. Thanks for watching. Over and out.